स्टॉक मार्केट का एक सबसे बड़ा रूल है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। यानी जिस तरफ मार्केट की हवा चल रही है, आपको भी अपनी कश्ती उसी तरफ चलानी है, वरना मार्केट आपको एक झटके में बाहर उठा के फेंक देगा। वेलकम टू एपिसोड 5 ऑफ अवर सीरीज जीरो टू हीरो इन स्टॉक मार्केट। पिछले एपिसोड में हमने मार्केट के सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस को समझा था, लेकिन मार्केट कभी भी एक स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता है, वो एक वेव्स में चलता है। आज हम सीखेंगे मार्केट के ट्रेंड को पहचानना और सबसे इम्पोर्टेंट एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना, ताकि आप हमेशा मार्केट में एक सही डायरेक्शन में ट्रेड कर सको। मार्केट में प्राइस 3 तरह से मूव कर सकता है और ये तीनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। पहला होता है अप ट्रेंड, इसमें प्राइस ऊपर जाता है, लेकिन कभी भी कोई प्राइस एक रॉकेट की तरह वर्टिकली ऊपर नहीं चले जाता है। वो पहले थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर पहले से थोड़ा सा और ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर और ऊपर जाएगा। इसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं हायर हाइज और हायर लोज बनाना। सेकंड होता है डाउन ट्रेंड, जब मार्केट नीचे गिर रहा होता है, तो नीचे जाते वक्त भी मार्केट एकदम से पूरा नीचे नहीं चले जाता है, वो थोड़ा सा गिरता है, फिर एक पुल बैक देता है, फिर थोड़ा और ज्यादा गिरता है, फिर वापस से एक रिट्रेसमेंट या पुल बैक देता है। इसको हम बोलते हैं लोअर हाइज और लोअर लोज बनाना। और तीसरा होता है साइडवेज ट्रेंड या कंसोलिडेशन। इसमें ना मार्केट ऊपर जाता है ना नीचे जाता है, बस एक रेंज में आके बैठ जाता है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर कभी भी साइडवेज मार्केट में ट्रेड नहीं करता है, बल्कि एक न्यू ट्रेडर के सबसे ज्यादा नुकसान साइडवेज मार्केट में ही होते हैं। अब सोचिए, अगर हम हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस को थोड़ा सा टेढ़ा कर दें या स्लांटिंग कर दें, तो वो बन जाता है एक ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन कुछ भी नहीं, बस एक डायनामिक मूविंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, तो हम उसके हायर लोस को कनेक्ट करते हुए ऊपर की तरफ एक लाइन खींचेंगे, जिसको हम अपवर्ड ट्रेंड लाइन कहेंगे। ये मार्केट के लिए एक चलती फिरती जमीन यानी कि सपोर्ट का काम करती है। और वहीं अगर ये मार्केट डाउन ट्रेंड में रहेगा, तो हम ऊपर से नीचे एक लाइन खींचेंगे हायर लोस को कनेक्ट करते हुए, जिसको हम डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन कहेंगे। ये मार्केट के लिए एक चलती फिरती छत का काम करती है, यानी कि रेजिस्टेंस। एक सही ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का एक गोल्डन रूल है। बहुत सारे बिगनर्स एक ट्रेंड लाइन को सिर्फ 2 पॉइंट से कनेक्ट करते हैं और सोचते हैं कि ट्रेंड लाइन बन गई, पर याद रखिए 2 points make a tentative trend line, but the third touch confirms it। जब प्राइस पहली और दूसरी बार एक लाइन से आके बाउंस करता है, तो मार्केट को सिर्फ एक रास्ता दिखा रहा है, लेकिन जब तीसरी बार प्राइस उसी लेवल से आके घूम जाता है, तो इसका मतलब कि वो ट्रेंड लाइन वैलिड है और मार्केट उसकी रिस्पेक्ट कर रहा है। जब तक आपका प्राइस उस ट्रेंड लाइन की रिस्पेक्ट कर रहा है, तब तक आप वहीं पे बाय ऑन डिप्स या सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। अब सबसे मजेदार पार्ट पे आते हैं। ये जो ट्रेंड लाइंस है ना, ये हमेशा के लिए नहीं टिकती है, कभी ना कभी ब्रेक होगी ही। तो जब भी मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, तो हम इसको बोलते हैं ट्रेंड रिवर्सल। अगर एक अप ट्रेंडिंग लाइन नीचे की तरफ टूट जाए, तो इसको हम बोलते हैं ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन। इसका मतलब है कि बायर्स ने मार्केट में अपना कंट्रोल खो दिया है या बायर्स वीक हो गए हैं और सेलर्स ने मार्केट में कंट्रोल ले लिया है। और अगर एक डाउन ट्रेंडिंग लाइन ऊपर की तरफ टूट जाए, तो हम उसको बोलते हैं ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट। इसका मतलब मंदी का दौर खत्म और अब तेजी शुरू होने वाली मेरे दोस्त। ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करते वक्त 90% लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो लोग ट्रेंड लाइन को फोर्स करते हैं। मतलब चार्ट पर जब कोई लाइन नहीं बन रही होती है, तब भी वो जबरदस्ती कैंडल्स को काट पीट कर एक लाइन फिट करने की कोशिश करते हैं। हमेशा याद रखिएगा, इफ इट डजंट लुक ऑब्वियस, इट्स नॉट अ ट्रेंड लाइन। एक अच्छी और वैलिड ट्रेंड लाइन आपको चार्ट खोलते ही एकदम सामने दिख जानी चाहिए। अगर आपको चार्ट खोलने के बाद बहुत दिमाग लगाना पड़ रहा है, ढूंढना पड़ रहा है कि भाई ट्रेंड लाइन कहाँ बन सकती है, तो समझ लेना आप कुछ गलत कर रहे हो। तो दोस्तों, आज आपने मार्केट के ट्रेंड के साथ बहना सीख लिया। अब आपको पता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में भाग रहा है। लेकिन जब ये ट्रेंड लाइंस टूटती हैं, तो बहुत बार मार्केट आपको फंसाने के लिए एक झूठा ब्रेकआउट दिखाता है, जिसे हम फेक आउट कहते हैं। उस झूठे ब्रेकआउट से कैसे बचना है और वॉल्यूम्स को कैसे चेक करते हैं, ये हम सीखेंगे हमारे अगले एपिसोड में। अगर आज के वीडियो से आप कुछ नया सीखे हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट सेक्शन में लिख देना, आई एम गोइंग टू फॉलो द ट्रेंड। मिलते हैं एपिसोड 6 में।